नमो नमः बच्चों। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम तत्पुरुष समास के चतुर्थी विभक्ति से आगे के सूत्रों को करेंगे। पंचमी विभक्ति का यह पहला सूत्र है। देखिए, इस सूत्र में दो ही पद हैं। कौन कौन से? पंचमी, भयीन। इस सूत्र में पंचमी है और भयीन है। पंचमी से तात्पर्य बच्चों यहाँ पर क्या है? पंचमयंत शब्द का, पंचमी विभक्ति वाले शब्द का भयीन, भयवाचक स्मर्त सुबंत के साथ समास होता है। समास भी कौन सा होता है बच्चों? तत्पुरुष समास। इसमें यहाँ प्रथमांत जो पद है वह क्या है? पंचमी है। तृतीयांत पद क्या है बच्चों? इसमें भयीन। आप यह जानते हैं कि समास में नियम क्या है? जो प्रथमा निर्दिष्ट होता है बच्चों, वह क्या है? उसका पहले प्रयोग होता है और तृतीय भक्ति वाले का बाद में प्रयोग होता है। तो यहाँ पंचमी भक्ति वाला पद जो है वह पहले प्रयुक्त होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ चोराद भयम है, तो चोर जो है इसका देखिए पहले प्रयुक्त है। यहाँ पर पहले प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि यह क्या है? प्रथमा निर्दिष्ट अर्थात पंचमी भक्ति से युक्त यह पद है। इसे उदाहरण से समझते हैं बच्चों। यहाँ इसका उदाहरण देखिए, चोर भयम यह समस्त पद है। इसका विग्रह लौकिक विग्रह है। चोरात भयम ये कौन सा है बच्चों? इसमें यह है लौकिक विग्रह है। इसका उदाहरण जो है बच्चों एक मैं सिद्ध करके दिखा देती है। चोर भयम, इसका देखिए यहाँ व्याकरण की प्रक्रिया में आप जानते ही हैं कौन सा विग्रह होता है? अलौकिक। तो यहाँ पर पंचमी भक्ति है तो इसमें क्या हो जाएगा? चोर। चोर के साथ पंचमी भक्ति में प्रत्यय लग जाएगा बच्चों का से। कौन सा लगेगा? गा से इसमें। और साथ में बच्चों इसमें क्या आ जाएगा? भय। और भय कौन सा है बच्चों? इसमें प्रथमा भक्ति का। अब देखिए इस पद में यहाँ देखिए यह चोर पद आ गया है और यह भय है, यह पंचमी का है बच्चों। तो यह सूत्र क्या कहता है कि पंचमी विभक्ति वाला कोई भी सुबंत, कोई भी शब्द होना चाहिए तो यह पंचमी विभक्ति का हो गया। भयीन भयवाचक होना चाहिए तो यह भयवाचक यहाँ पर पद हो गया। अब इसमें यह आप जानते हैं किस सूत्र से इसमें समास हुआ बच्चों? पंचमी भयीन से। अब इसके बाद आप देखिए इसमें जो घसी और ये जो सुपेन का लोप हो जाएगा। पीछे के सूत्रों में हम कर चुके हैं। इसमें बचेगा क्या बच्चों? चोर और भया। यह इसमें पद बचेगा। यह किस सूत्र से इसमें समास हुआ बच्चों? पंचमी भयन से। यहाँ पर घसी और सु का लोप किस सूत्र से हुआ बच्चों? ये भी आप जानते हैं, सुपो धातु प्रातिपदिक, इस सूत्र से हो गया। धातु के मध्य आने वाले सुप का या प्रातिपदिक के मध्य आने वाले सुप का लोप हो जाता है। तो यहाँ इन दोनों का लोप हो गया। यहाँ केवल बचा चोर भयम। अब चोर जो है बच्चों यह पंचमी भक्ति का शब्द है और जो पंचमी भक्ति का पद है वह क्या प्रथमा निर्दिष्ट है तो उसको पहले प्रयोग होगा। तो यहाँ चोर जो है पहले लिखा ही हुआ है, यह पहले प्रयुक्त होगा। प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम, आप जानते हैं प्रथमा निर्दिष्ट जो होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है और जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है उपसर्जनम पूर्वम अर्थात उसका पूर्व में पहले प्रयोग होता है। तो यहाँ चोर का पहले प्रयोग होगा और ये क्या है? साथ में दिया हुआ भय। अब यह पद बच्चों क्या बन गए? यहाँ चोर भय। अब देखिए हमें इसे चोर भयम यह पद बनाना है। तो नपुंसकलिंग है बच्चों। ये नपुंसकलिंग होने के कारण इसमें कौन सी? अब देखिए सु हमने लगाया। आप ये भी जानते हैं सूत्र कौन सा है इसमें? सुजस से। यह इसमें सु लग जाएगा। कौन सा प्रत्यय बच्चों? नपुंसकलिंग का है। अब इसमें सु को कौन सा आदेश हो जाएगा बच्चों? अम। किस सूत्र से होगा? अतो अम। इसके बाद में देखिए यहाँ है ये चोर भय प्लस अम। अब इसमें क्या है बच्चों? पूर्ण रूप हो जाएगा अमी पूर्व सूत्र से और पूर्ण रूप होकर के यह क्या बन जाएगा बच्चों? चोर भय। अब देखिए इसमें पूर्ण रूप कैसे ही है? यह जो ए है इसके अंदर यह रह जाएगा बच्चों और ये बाद वाला ए लुप्त हो जाएगा और यह पद क्या बन जाएगा? चोर भयम। यही देखिए हमने इसमें सिद्ध करना था। ये चोर भयम, ये चोर भयम यहाँ पे बन गया। बच्चों इस सूत्र से जो है वृत्तिकार ये भी कहना चाह रहे हैं यहाँ की पंचमी भयन जो यह सूत्र है बच्चों, इसमें इसका योग विभाग करके पंचम्यंत का किसी भी सुबंत के साथ यहाँ समास कहा गया है। अर्थात इसका क्या अर्थ है बच्चों की भी धातु के और भी रूप है, केवल भय ही नहीं है, भी धातु के और भी रूप है बच्चों। जैसे देखिए इसमें भीत है, इसमें भीत है, इसी प्रकार से बच्चों इसमें भीति और साथ ही है भी। इनसे भी क्या, क्योंकि ये भी क्या है बच्चों? भयवाचक
यह भी क्या है, भयवाचक ही है बच्चों इसमें। तो भयवाचक जो भी समर्थ सुबंत है उसका समास होगा। तो यहाँ केवल भय शब्द के साथ ही नहीं, इसमें भीते हो या भीति हो या भी हो तो भी इनका समास होगा। जैसे देखिए, वृकाद भीर वृक भी, भेड़िए से भय। तो वृकाद में भी क्या है, पंचमी लगी है बच्चों इसमें। यहाँ देखिए, एक इसका मैं उदाहरण आपको इनका एक एक बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इसका भीते का लेते हैं। भीते का उदाहरण मैं आपको इसमें देती हूँ, भयाद भीतो। इसका समस्त पद क्या है बच्चों, भयभीत है। तो इसमें क्या है, यहाँ पद क्या है, भीत है। यहाँ क्या था बच्चों, भय। तो फिर भयवाचक जो पद है उसमें भी ये समास होगा। केवल भय शब्द से आप इसे समास मत मानिए, इन तीनों से भी इसमें समास होगा। अब देखिए, दूसरा जो उदाहरण मैं आपको इसमें, देखिए किसका हो गया ये बच्चों, इसमें भीते का। भीते का हो गया, भीति का देखते हैं। भीति में आप इसमें लीजिए, सिंह भीति। यह देखिए, सिंह भीति है। इसका विग्रह बच्चों यहाँ, ये कौन सा, सिंहाद भीति। इसके बाद देखिए, यह भी है। भी का भी देखिए इसमें वृकाद और फिर वृक भी, यह इसका है बच्चों, वृकाद भी वृक भी। अब देखिए, इसमें भेड़िए से भय, इसका ये अर्थ है बच्चों। अब ये है बच्चों क्या, इसमें वृकाद भी, ये देखिए यहाँ, ये एक ही पद बच्चों इसमें लिखा हुआ है। मैं इसको आपको स्पष्ट और कर देती हूँ। यहाँ ये जो पद है कौन सा है बच्चों, भी है। इसे अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए भी, ये वृकाद और भी के लिए। अब ये देखिए, समस्त पद इसमें क्या बन जाएगा बच्चों, ये वृक भी। और भी इसे स्पष्ट आप ऐसे समझ लीजिए, इसमें भी इसके साथ आ जाएगा, वृकाद भी। यह भी का उदाहरण मैंने लिख दिया। और इस समस्त पद क्या बन जाएगा, वृक भी, अर्थात भेड़िए से भय। इस तरह से बच्चों, ये आपके और भी स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए इसमें ऐसे यहाँ लिख दिया बच्चों। इसका समस्त पद इसकी आवश्यकता नहीं है। यह क्या है, वृकाद और भी, और फिर ये बन गया वृक भी। अब तीनों का उदाहरण देखिए, मैंने इसमें आपको बता दिया है। तो बच्चों, इससे इस सूत्र में केवल इतना ही है। इससे आगे का सूत्र अब देखते हैं। दूसरा जो सूत्र आ रहा है, देखिए, यह है इस सूत्र में बच्चों, यहाँ यह भी पंचमी भक्ति का ही सूत्र है बच्चों। इससे भी क्या है, स्तोक, आंतिक, दूर, देखिए दूरार्थ जो है, और कृच्छ, इन शब्दों के साथ किसका यहाँ समास होगा बच्चों, कौन सा इसमें सुबंत आएगा, जिसके अंदर कत प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पर इनका पहले इनको अलग कर लेते हैं बच्चों। स्तोक है, इसमें एक पद है, इसमें अंतिक, दूरार्थ है, और यहाँ पर कृच्छ पद है साथ में। स्तोक बच्चों और साथ में इसमें अंतिक, दूरार्थ है, और इसमें पद है। ये इनका बच्चों किन के साथ होगा, ये इसका क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ पर त प्रत्यय से युक्त शब्द होना चाहिए, उनके साथ समास होगा जो त प्रत्यय से युक्त है। युक्त जो शब्द, देखिए इसको, उनका समास होगा इसमें स्तोक, अंतिक, दूरार्थ और कृच्छ वाचक शब्दों के साथ। इन अर्थ वाले शब्दों के साथ, एक स्तोक अर्थ है कोई शब्द, या अंतिक अर्थ है, दूरार्थक है, या कृच्छ अर्थ वाला कोई इसमें पद है, तो उनका समास होगा। लेकिन किसके साथ होगा बच्चों, यहाँ पर कौन सा, जो कैसा होना चाहिए, वह शब्द का प्रत्यय से युक्त वह पद होना चाहिए। इसमें भी बच्चों, यहाँ पिछले सूत्रों से अनुवृत्ति आ रही, तत्पुरुष की, सुप की, सह सुपा की, तत्पुरुष की, यह सब पीछे के सूत्रों से इसमें आ रहा है। अब यहाँ इसमें स्तोकार्थक, अंतिकार्थक, दूरार्थक और कृच्छ शब्द पंचमी विभक्ति वाले होने चाहिए बच्चों में। पंचम्यंत ये जो सुबंत है, इनका त प्रत्यांत स्मर्त सुबंत के साथ समास होता है। और वह समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। वह समास तत्पुरुष समास होगा, उसमें यह पंचमी विभक्ति के पद आएंगे बच्चों। पंचमी विभक्ति के ये जो सुबंत है, इनका त प्रत्यय से युक्त जो भी सुबंत होगा उसके साथ समास होगा। ये समास कौन सा कहलाएगा बच्चों, तत्पुरुष समास। अब इस समास, यह बच्चों जो सूत्र है, इससे आगे वाले सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। देखते हैं उसमें, मैं आपको उसमें ही उदाहरण सिद्ध करके दिखाऊंगी। यहाँ देखिए, यह सूत्र है।
इसमें देखिए बच्चों यहाँ ये पंचमया स्तोकादिप है, यह सूत्र है। यह सूत्र क्या है बच्चों, इससे पूर्व का जो हमने सूत्र अभी किया है स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक 3, उसमें क्या है, उसका यह निषेध करने वाला सूत्र है। यह सूत्र क्या कहते हैं, पंचमया स्तोकादिप है, अर्थात पंचमी विभक्ति का जो पद है स्तोक आदिप है, स्तोक आदि से परे। इसका क्या अर्थ है बच्चों, पंचमी विभक्ति का। जो भी इसमें पंचमी विभक्ति का जो शब्द है वह, यहाँ देखिए स्तोक आदिभ्य का क्या अर्थ है बच्चों, देखिए इससे जो पूर्व के सूत्र में जो आया है, देखिए यह जो वर्ण स्तोक, यहाँ जो लिखा है स्तोक आंतिक दूरार्थ कृच्छ, इन सभी से है। स्तोक आदि से तात्पर्य क्या है बच्चों, यहाँ स्तोक से लेकर के और कृच्छ तक जो है जितने भी ये शब्द हैं ये सभी आएंगे। इन सभी से परे पंचमी विभक्ति का लुक नहीं होता, यह अर्थ है बच्चों इस सूत्र का। पंचमया पंचमी का लुक नहीं होगा, अर्थात पंचमी विभक्ति लुप्त नहीं होगी। कहाँ, जहाँ ये स्तोक आदि यह जितने भी जो ये शब्द हैं ये होंगे तो वहां पंचमी का लुक नहीं होगा। देखिए यही कह रहे हैं अलकुत्तर पदे। इसका क्या अर्थ है कि उत्तर पद जो है वह कैसा हो, उत्तर पद के परे होने पर। उत्तर पद भी बच्चों कैसा, कौन सा उत्तर पद होगा, जो स्तोक आदि पे जो ये सारे पद हैं ये। अब देखते हैं इस उदाहरण से समझते हैं बच्चों, ये और भी स्पष्ट हो जाएगा। इसमें उदाहरण हम लेते हैं सबसे पहले। देखिए इसमें जो पद थे, देखिए यहाँ इसमें दिया स्तोकान मुक्त है। स्तोकान मुक्त का जो उदाहरण है इसे हम सिद्ध करके देखते हैं। यहाँ देखिए इसमें इसका जो लौकिक विग्रह है वो आप जानते हैं, स्तोकात मुक्त। व्याकरण की प्रक्रिया में अब हम इसमें लेंगे, इसमें अलौकिक विग्रह आ जाएगा बच्चों, यहाँ स्तोक और घसी, और साथ में बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, मुक्त और सु। अब देखिए यह पंचमी भक्ति का पद हो गया। पंचमी भक्ति इसमें लगी हुई है, मुक्त सु जो है यहाँ पर क्या है इसके साथ। अब देखिए यह जो पद है मुक्त, किस, क्या इसमें त प्रत्यय लगा हुआ है इसके साथ, यहाँ पर किस प्रत्यय से युक्त है बच्चों, त प्रत्यय से युक्त यह शब्द है। इसे और स्पष्ट लिख देती हूँ बच्चों में, यह तय प्रत्यय से युक्त है। यही बच्चों पहले के सूत्र में यही कंडीशन थी, ये शर्त इसमें रखी गई थी कि जो स्तोक आदि जितने भी पद होंगे उनका किसी त प्रत्यय के साथ, अर्थात त प्रत्यय से युक्त जो भी शब्द होगा उसके साथ समास होगा। और स्तोक आदि जो है वो क्या है, पंचमी भक्ति से युक्त होने चाहिए पद। अब देखिए यहाँ पर यह जो पद पंचमी भक्ति वाला है स्तोक आदि है, और साथ ही यहाँ पर ये जो पद है मुक्त, इसमें क्या है, त प्रत्यय से युक्त है। तो दोनों ही यहाँ पर कंडीशन क्या पूरी हो गई है, स्तोक घसी भी और मुक्त सु भी। तो इस स्तोक घसी का अर्थात पंचमी भक्ति से युक्त स्तोक आदि जितने भी शब्द है उनका त प्रत्यय से युक्त जो शब्द है उनके साथ समास होगा। तो बच्चों यहाँ पर इनका दोनों का जो आपस में समास हो जाएगा। अब समास करने पर आप देखिए हमने समास किस सूत्र से किया बच्चों, ये देखिए यह इससे पूर्व में जो हमने पढ़ा है स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक 3, इस सूत्र से समास कर दिया। अब इस सूत्र से समास करने के बाद बच्चों यहाँ ये आप जानते ही, आगे हम इसमें जो ये सुप है इनका लोप करेंगे किस सूत्र से, सुपो धातु प्रातिपदिक्यों से। लेकिन बच्चों यहाँ पर इस सूत्र ने जो है कौन से, पंचमया स्तोकादिभ्य, इस सूत्र ने यह निषेध कर दिया। यह सूत्र क्या कहते हैं कि पंचमी विभक्ति का जो शब्द उसका क्या है, उसकी विभक्ति का लोप नहीं होगा। तो यहाँ पर इस गति का लोप जो है नहीं होगा, इसमें विभक्ति रहेगी, इसका लुक नहीं होगा। यह सूत्र यहाँ पर यह कार्य करेगा बच्चों, यह काम करेगा, यहाँ विभक्ति का लोप नहीं होगा। लेकिन जो ये सु आया हुआ बच्चों इसका लोप हो जाएगा सुपो धातु प्रातिपदिक्यों से, क्योंकि इसके लिए यह सूत्र नहीं, यह केवल पंचमया पंचमी विभक्ति वाले का लुक नहीं करता है, केवल शब्द में क्या होगा, विभक्ति का लुक नहीं होगा। जब विभक्ति का लुक नहीं होगा तो बच्चों ये ऐसे ही रह जाएगा, इसमें जो केवल ये सु है इसका लोप हो जाएगा किससे, सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से। अब देखिए इसमें बचा यह क्या, इसमें अभी स्तोक, पंचमी भक्ति का हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्तोकात, साथ में बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, मुक्त, और सु जो यह प्रत्यय है इसका लोप हो गया।
अब यह है इसमें बचा हमारे पास क्या है बच्चों, इसमें स्तोकात और मुक्त। स्तोकात मुक्त है जो बचा है इसमें। अब आप देखिए यहाँ तय को आदेश होगा न, किससे होगा, यरो अनुनासिक के अनुनासिक वा, इस सूत्र से यहाँ अनुनासिक आदेश हो जाएगा और तय को क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर न। और जब ये न हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये सूत्र कौन सा था बच्चों इसमें, यरो अनुनासिके और अनुनासिको, वाह, यह सूत्र था बच्चों। यह इस सूत्र से क्या होगा, त का न हो गया। अब देखिए तय को न होने के बाद में यह पूरा पद क्या बन जाएगा बच्चों, इसमें स्तोकान मुक्त, न इसमें आधा है, यह पद स्तोकान मुक्त है। यह जो है समस्त पद बन गया, यह सिद्ध हो गया बच्चों। यही देखिए इसमें उदाहरण था। अब इसके बाद में जो ये विसर्गे हैं बच्चों की कैसे आएंगी, इसमें आप यहाँ पर इसे सु आदेश करेंगे और सु के बाद में आप जानते हैं सु को फिर ऋतु करके और उसे जो है अंत में विसर्ग आदेश हो जाएगा। सु जैसे आप इसमें क्या करेंगे, सु लगाएंगे बच्चों और सु के ऊ के ही उपदेशीय अनुनासिक से संज्ञा करके तस्य लोपे से आप उसका लोप कर देंगे। इसमें बचेगा क्या, केवल स, और स को फिर स से रू से क्या हो जाएगा, रू आदेश हो जाएगा। रू में भी उसके ऊ के उपदेशीय अनुनासिक से और इत संज्ञा होकर के तस्य लोपे से उसका लोप हो जाएगा। बचेगा क्या, र, और र को फिर खर वसाने विसर्जनीय सूत्र से उसमें विसर्ग आ जाएंगे। ये हम पहले कर भी चुके हैं। और उसके पश्चात क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें विसर्गे आ जाएंगी। तो यह पद क्या बन जाएगा, स्तोकान मुक्त। इस तरह से बच्चों यह पद इसमें सिद्ध हो जाएगा। ये देखिए यह है। इसी प्रकार से बच्चों इसमें अंतिकाद आगत है, इसमें भी क्या है अंतिकाद आगत है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अंतिकाद में जो पंचमी भक्ति है उसका लोप नहीं होगा। इसी प्रकार से ये बनेगा। इसका अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा बच्चों, अंतिक, घसी और साथ में इसमें आगत और सुख। देखिए यहाँ पर क्या है, आगत, आगत में भी कौन सा था, प्रत्यय है बच्चों। तो यहाँ आंतिक जो शब्द है इसका आगत है, इसके साथ समास होगा। तो आंतिक और साथ में घसी, आगत और सु। इस तरह से ये भी बच्चों इन्हीं सूत्रों को ही लगा करके यह भी प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। और इसमें अंत में क्या बनेगा, अंतिकाद आगत है। अब इसमें कैसे बनेगा, अंतिकात आगत तो आप बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर जब अंतिकात आगत आएगा तो वहां पर आपके त को क्या आदेश करेंगे बच्चों, दय, और वह किससे होगा, झलाम जशवंत से, जशतु हो जाएगा और अंतिकाद आगत है इसमें बन जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसी प्रकार से यह है बच्चों अभ्यास अद्गय, अभ्यायाशात आगत है। आगत में वही त प्रत्यय है बच्चों। इसमें आगे जो लिखा हुआ है अभ्यास, इसका क्या अर्थ है बच्चों, स्मीप से आया हुआ अभ्यासाद, इसमें क्या है पंचमी लगी है, अभ्यासाद। देखिए यहाँ तक इसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग है। इसका भी हम अलौकिक विग्रह करेंगे, अभ्यास गसी आगत सु। इसी प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, इसमें गसी का लोप नहीं होगा, केवल सु का लोप हो जाएगा। पंचमी भक्ति इसमें ऐसे ही रह जाएगी। और अंत में बच्चों इसमें भी क्या बन जाएगा पद, अभ्यासात और आगत है। और अभ्यासात के त को द कैसे होगा, झलाम जशवंत से, वही जशतु होकर के इसमें भी है बन जाएगा। यह भी बच्चों इस तरह से ही बन जाएगा, बिल्कुल सेम है। दुरागत ये जो पद है दुराद आगत है, दूर से आया हुआ, इसमें भी यही होगा, दूर, गसी, आगत और सु। उसमें क्या होगा बच्चों, इसी प्रकार से आप फिर उसको तय को तय कर देंगे, किससे, झलाम जशवंत से, और यह पद इसमें बन जाएगा। इससे आगे का बच्चों इसमें देखिए यहाँ है, इसके बाद का जो इसमें उदाहरण है वह क्या है, कृच्छ्राद आगत है, यह पद है। इसमें भी बच्चों यही है, देखिए कृच्छ्रात आगत है। इसी तरह से यह बनेगा। अंत में इसमें जो तय है उसको दय किससे होगा, झलाम जशवंत, उसी सूत्र से ही बच्चों इसमें तय को तय हो जाएगा। और यह क्या बन जाएगा, कृच्छ्रात आगत है। तो बच्चों यह जो जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं आप इनको ध्यान से देखिए। तो इसमें स्तोक आदिव्य के, देखिए इसमें स्तोक आ गया। अब ऊपर से देखिए आप जो सूत्र चल रहा था इससे पहले का, इसमें स्तोक था, तो हमने इसमें उदाहरण क्या सिद्ध किया बच्चों, स्तोक का। देखिए इसके बाद स्तोक के बाद में हमने इसमें जो सिद्ध किया अंतिक का, दूसरा जो हमने इसमें उदाहरण किया। फिर दुरार्थ अर्थ में भी हमने किया, दुराद आगत है। कृच्छ का भी हमने इसमें किया, कृच्छ में कृच्छाद आगत है। ये सारे जितने उदाहरण बच्चों के इसमें स्पष्ट हो गए हैं। इससे देखिए यहाँ ये सारे कर दिए हैं। इसमें केवल एक यह देखिए, आप कहेंगे कि इसमें यह है तो नहीं आया हुआ। अभ्यासाद जो इसका अर्थ है बच्चों क्या है, समीप, समीप में ही आया हुआ। तो समीप में क्या है बच्चों इसमें, लेकिन यह है तो इसी अर्थ का ही, किसका, अंतिक अर्थ का ही।
तो आंतिक अर्थवाचक भी यदि कोई पद आ जाता है तो उससे भी समास होगा। यह नहीं बच्चों के अंतिक ही आना चाहिए, नहीं, अंतिक का भी अर्थ देखिए, अभ्यास का भी अर्थ समीप में है, अंतिक का भी अर्थ समीप में, दोनों का अर्थ एक जैसा है। तो अंतिक अर्थ का जो वाचक शब्द कोई और आता है तो उससे भी समास होगा। इस सूत्र का इतना ही अर्थ है बच्चों। यह पूर्व सूत्र का निषेध क्यों करता है? यह देखिए इस सूत्र के देखिए इसमें यह निषेध क्यों कर रहा है बच्चों इससे पहले के सूत्र का? इसका कारण क्या है? यहाँ ये निषेध करने वाला सूत्र है। निषेध क्यों कर रहा है बच्चों पूर्व के सूत्र का? यदि यहाँ पर ये गसी जो है पंचमी भक्ति का, यहाँ पर यदि इसको भी लुप्त अगर कर देते जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, इसमें केवल इतना अंतर है, इस विभक्ति का लोप नहीं हो रहा। यदि यह विभक्ति लुप्त हो जाती बच्चों तो इसमें यह स्तोकान मुक्त है, इसमें यह समस्त पद नहीं बनता। ये जो स्तोकान बना है बच्चों यह नहीं बनता, फिर ये क्या रह जाता? स्तोक। उचित पद के निर्माण हेतु बच्चों यहाँ पर ये किया गया। अब देखिए इससे आगे का जो सूत्र है यह है बच्चों षष्ठी। अब ये षष्ठी विभक्ति करने वाला सूत्र है। षष्ठी विभक्ति करने वाला कौन सा? तत्पुरुष समास में। इस सूत्र से क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। देखिए इस सूत्र में केवल एक ही पद है, षष्ठी। इसका क्या अर्थ है? इसमें षष्ठी का अर्थात षष्ठी अंत वाला, षष्ठी अंत का स्मर्त सुबंत के साथ समास होता है बच्चों। साथ ही लिख रहे हैं सुबंतेन, सुबंत का, सुबंत अर्थात शब्द कैसा होना चाहिए? षष्ठी विभक्ति से युक्त। प्रागवत पहले की भांति, जैसे पहले हो रहा था समास वैसे ही होगा, प्रागवत का यही अर्थ है बच्चों। इसमें समास है, तत्पुरुष है, सुप है, सह सुपा, विभाषा इत्यादि की अनुवृत्ति पीछे के सूत्रों से इसमें आ रही है। तो इसका अर्थ क्या है? षष्टियंत का किसी स्मर्त सुबंत के साथ समास होता है, पहले की तरह। इसमें देखिए उदाहरण दे रही है, राजपुरुष है, इसमें उदाहरण दिया है राजपुरुष है, अर्थात राजा का पुरुष, राजा का सेवक। ये इसके अंदर उदाहरण है बच्चों। यह सूत्र क्या है? षष्ट्यंत के साथ किसी शब्द विशेष की अपेक्षा नहीं करता बच्चों, स्मर्त सुबंत होना चाहिए, उसके साथ ये इसका समास हो जाता है। अतः किसी भी शब्द के साथ समास कर लेते हैं। यहाँ षष्ठी जो शब्द है बच्चों इसमें प्रथमा है, और जिसमें प्रथमा होती है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है वह पूर्व में प्रयोग होता है। ये आप जानते ही हैं। प्रथमा निर्दिष्ट समास में यह नियम है कि प्रथमा निर्दिष्ट जो है उसका समास में पूर्व में प्रयोग होगा, पहले प्रयोग होगा। तो यहाँ ये जो षष्ठी है ये क्या है बच्चों? यहाँ पर षष्ठी शब्द में क्या है? इसमें इसमें प्रथमा, इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, अतः इसका पहले प्रयोग होगा। जिसमें षष्ठी विभक्ति होगी उसका पहले प्रयोग होगा। इसे समझते हैं उदाहरण से बच्चों। यहाँ देखिए दिया हुआ राजपुरुष है। अब राजपुरुष में देखिए इसका लौकिक विग्रह राज्ञ पुरुष है। अब इसमें यहाँ जो राज्ञ जो पद आया बच्चों इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। देखिए इसमें षष्ठी विभक्ति है राज्ञ में। अब इसे व्याकरण की प्रक्रिया में हम इस पद को सिद्ध कर रहे हैं, तो कौन सा विग्रह आ जाएगा? अलौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह में क्या है बच्चों? इसमें राजन, साथ में कौन सी बच्चों ये विभक्ति है? षष्ठी, तो गस आ जाएगा इसमें। राजन यहाँ एक ही है, एक वचन में फिर क्या है? गस आएगा बच्चों यहाँ। और साथ में इसमें हो जाएगा पुरुष और सु, यह प्रथमा का है, इसमें क्या लग गया बच्चों? सु। यह कौन सा विग्रह है? अलौकिक। अब देखिए इसमें यह है और ये सु, इन दोनों का क्या है बच्चों? लोप हो जाएगा, ये आप जानते हैं। अब यह प्रातिपदिक है इनका, देखिए राजन गंस का पुरुष सु के साथ समास हो रहा है। यहाँ पर राजन गंस षष्ठी विभक्ति का है कि कोई भी षष्ट्यंत स्मर्त सुबंत होना चाहिए। षष्ट्यंत स्मर्त सुबंत है, इसका किसी भी शब्द के साथ वो स्मर्त होना चाहिए, उसके साथ इसमें समास होगा। तो यहाँ राजन का, राजन गस का पुरुष सु के साथ समास हो रहा है। जब समास हो रहा है तो क्या प्रातिपदिक भी है। जो समास है उनके प्रातिपदिक होते हैं, और जो प्रातिपदिक होते हैं उनमें क्या है बच्चों? ये गस और सु, इनका लोप हो जाता है। ये आप जानते हैं। धातु के मध्य में आने वाले सुप इत्यादि का या प्रातिपदिक के मध्य आने वाले सुप इत्यादि का लोप हो जाता है। सूत्र कौन सा है? सुप धातु प्रातिपदिक। यहाँ समास के सूत्र से हुआ है बच्चों, इसमें षष्ठी से, षष्ठी से सूत्र से इसमें समास हुआ है। और इनका लोप के सूत्र से होगा बच्चों, सुपो धातु प्रातिपदिक। इस सूत्र से बच्चों इसमें लोप हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर? राजन और पुरुष।
राजन और पुरुष इसमें शेष बचेगा बच्चों। इसके बाद आप देखिए यहाँ इस पद में अब यहाँ राजन और पुरुष है। अब यह जो बच्चों न है इसका नकार का न लोप प्रातिपदिकांतस्य से लोप हो जाएगा। यहाँ पर सूत्र कौन सा है बच्चों? इसमें न लोप है प्रातिपदिकांतस्य, इस सूत्र से लोप होगा किसका? न का। और जब ये लुप्त हो जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों? यहाँ पर राज और पुरुष, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो यह बन गया राज पुरुष। अब यह पद बन गया है इसमें। अब इसके साथ ही आप क्या करेंगे? सु इत्यादि विभक्तियां लगाएंगे इसमें। और सु को बच्चों सु प्रकार से ही आप क्या करेंगे? सु को रुत्वादेश होकर के और अंत में क्या है? रेफ, अर्थात रेफ क्या हो जाएगा? फिर विसर्ग हो जाएंगे। सु के बाद में जो विसर्गे लगेंगे इसका, इससे पहले भी बच्चों अभी आपको सिद्ध करके बताया था, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? विसर्गे। तो यह पद क्या बन जाएगा? फिर राज पुरुष है, यह पद बन जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए राज पुरुष इसमें सिद्ध हो गया। अब देखिए इसमें राज इसमें प्रथम रखा क्यों? क्योंकि षष्ठी विभक्ति से युक्त इसमें यह पद था। इसे पूर्व में रखना है तो राज हमने इसमें पहले रखा है, पुरुष इसमें बाद में रखा है। यहाँ पद क्या बन गया बच्चों? ये समस्त पद राज पुरुष है। इस प्रकार से ये राज पुरुष इसमें पद सिद्ध हो गया है। अब यहाँ पुरुष जो है बच्चों वो पुलिंग में था। देखिए यहाँ पुरुष क्या है? पुलिंग में है। तो समस्त पद जो ये बना है किसमें माना जाएगा? राज पुरुष है, पुलिंग में ही जाएगा। यहाँ हमने जो है पुलिंग का ही बच्चों को लगाया था। तो क्या हो गया? ये राज पुरुष है। इस तरह से बच्चों ये सिद्ध हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इससे आगे का सूत्र। देखिए यहाँ ये, अब बच्चों यह भी षष्ठी विभक्ति करने वाला सूत्र है। अब इस सूत्र में आप देखिए यहाँ इसमें पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, इसमें चार इसके अंदर बच्चों इसमें शब्द हैं। कौन कौन से हैं? देखिए पूर्व है, अपर है, देखिए इसे यही मैं बता, एक इसमें पूर्व, अपर, अधर और उत्तर, चार पद हैं इसमें। इसे मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ बच्चों। यहाँ इसमें है पूर्व, अपर, अधर और उत्तर। अब इस सूत्र में बच्चों देखिए शुरू में तो यह दिए हुए चार, अब ये कह रहे हैं इसमें इस सूत्र में क्या कहा गया है कि पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, इन क्या है? समर्थ, और ये भी क्या? सुबंत है। इन समर्थ सुबंत शब्दों का समास होता है। और वह समास कौन सा होता है? तत्पुरुष संज्ञा करने वाला। इनका समास किसके साथ होता है बच्चों? देखिए इसके लिए लिखा है एक देशी एक अधिकरण। अर्थात यदि अवयवी अवयवी एकत्व संख्या से युक्त होगा, उसका जो वाचक सुबंत है उसके साथ इन चारों का समास होगा। उसका वाचक जो भी सुबंत है बच्चों उनके साथ इन चारों का समास होगा। और वह कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। अब देखिए लिखा है यहाँ, देखिए नीचे भी लिखा हुआ है वृत्ति में भी, अवयवीना सह पूर्वाद्य स्मस्यन्ते एकत्व संख्या विशिष्ट चेद अव्ययी। अर्थात पूर्ववादी का, पूर्ववादी से क्या तात्पर्य? जैसे जितने पूर्व, अपर, अधर और उत्तर, जितने भी चार जो इसमें सुबंत बताए हैं, इन चारों का किनके साथ होगा बच्चों? अवयवीना से, अवयवी के साथ होगा। और उनके साथ क्या होगा? समास। लेकिन वह अवयवी कैसा होना चाहिए? एकत्व संख्या से युक्त होना चाहिए। इसलिए लिखा एक देशी ने एक अधिकरण है, एक संख्या से युक्त होना चाहिए। बहुवचन में होगा तो उसका समास नहीं होगा, एकत्व संख्या से युक्त होना चाहिए। यहाँ पर ये पूर्व, अपर, अधर और उत्तर जो है प्रथमा विभक्ति वाले हैं बच्चों, प्रथमा निर्दिष्ट हैं, तो इनका पहले प्रयोग होगा। जब हम इसमें रूप सिद्ध करेंगे वहां देखेंगे आप, ये पहले आएंगे, पूर्व में इनका प्रयोग होगा। यह सूत्र अपने से पूर्व सूत्र का, इससे पहले सूत्र कौन सा है? षष्ठी। उस सूत्र का बच्चों ये क्या? अपवाद है। ये देखिए यह जो हमने अभी सूत्र किया है षष्ठी, इस सूत्र का अपवाद है। जो आगे वाला सूत्र हम पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? जब सभी सुबंतों का इसके साथ समास हो रहा था तो इस सूत्र की आवश्यकता क्यों हुई? यदि यह सूत्र नहीं होता बच्चों तो इसमें क्या होता है? पूर्व, अपर, अधर और उत्तर है, ये आरंभ में प्रयोग नहीं होते, इनका पूर्व में प्रयोग नहीं होता। ये प्रथमा निर्दिष्ट है लेकिन पूर्व में प्रयोग नहीं होता, इनका कहा आता बाद में। उसका कारण क्या था? क्योंकि षष्ठी विभक्ति वाला जो शब्द जो हमने इससे पहले सूत्र में किया, षष्ट्यंत जो समर्थ सुबंत था उसका पहले प्रयोग होगा। तो इनका जो समास होगा, इनके साथ जो षष्ठी विभक्ति वाला जो पद है वो फिर पहले आ जाता बच्चों, और रूप जो है वो अनुचित सिद्ध होता, अनुचित बन जाता।
यदि षष्ठी से समास होने दिया जाता तो षष्ठी इस प्रथमांत पद से निर्दिष्ट शब्द का पूर्व निपात होकर अनिष्ट रूप बन सकता था। अतः इस सूत्र का बच्चों यहाँ कथन किया है। इसका कारण यही है। यदि ये सूत्र नहीं होता तो देखिए, आप इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ है जैसे पूर्व काय है, तो यह जो पूर्व पद इसमें पहले प्रयुक्त है, षष्ठी सूत्र से क्या होता है, ये क्या बनता, काय पूर्व। इस तरह से बच्चों ये रूप बनता, काय पहले आ जाता और पूर्व बाद में जाता। अतः पूर्व का, अपर का, इनका पहले रखने के लिए यह सूत्र बच्चों निर्मित किया गया। अब इसको उदाहरण से और हम स्पष्ट समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ उदाहरण देखिए, यह है पूर्व काय। इसमें पूर्व काय जो दिया हुआ है, इसका लौकिक विग्रह क्या होगा बच्चों, देखिए लिखा हुआ पूर्वम काय, सही है इसका लौकिक विग्रह। अब इसे सिद्ध करके देखते हैं। यहाँ इसमें बच्चों क्या है पद, काय गस पूर्व और क्या बच्चों, सु। इस तरह से आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, पूर्व सु भी पहले लिख सकते हैं, काय गस भी पहले या बाद में भी कर सकते हैं। इससे इसमें कुछ अंतर नहीं पड़ रहा। इसमें देखिए जो यहाँ कंडीशन, जो शर्त बच्चों क्या है कि इसमें शब्द एक तो क्या होना चाहिए, पूर्व, अपर, अधर और उत्तर, इनमें से होना चाहिए। तो यहाँ पूर्व है। दूसरा यहाँ क्या कह रहे हैं, इनका जो समास होगा वो काय गस। अब ये देखिए, ये क्या है, यहाँ षष्ठी भक्ति वाला इसमें पद है। तो यहाँ षष्ठी भक्ति वाले का पूर्व में प्रयोग हो जाता। इससे पहले के सूत्र से हम जो कर रहे थे, जैसे राजपुरुष में राजन जो था षष्ठी भक्ति का था, उसको हमने पहले लगाया। तो काय गस यह पहले आ जाता, तो यह रूप बन जाता काय पूर्व। इसलिए इस सूत्र से क्या निर्देश हो गया, क्योंकि इनमें प्रथमा है, इनमें प्रथमा है, तो फिर पूर्व का पहले प्रयोग होगा, तभी रूप इसमें शुद्ध बनेगा। तब यहाँ देखिए काय गस और पूर्व सु है, इसमें देखिए सु का और इस गस का लोप हो जाएगा। किससे, सुपो धातु प्रातिपदिक्यों से। और इसमें क्या बच जाएगा बच्चों, काय और पूर्व। अब इस पूर्व का हम पहले उपयोग करेंगे, पहले रखेंगे, क्यों, क्योंकि यह प्रथमा निर्दिष्ट है। अभी प्रथमा निर्दिष्ट है तो इसका पूर्व में प्रयोग होगा, तो पद क्या हो जाएगा बच्चों, इसको पहले रखेंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्व और काय। यह हो गया। अब इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे तो पद क्या बन गया, पूर्व काय। यह पद बन गया। अब जब ये पूर्व काय बच्चों यह पद बन गया, इसमें देखिए समास किस सूत्र से हुआ, पूर्व अपर अधरो उत्तरम एक देशी ने का अधिकरण, इस सूत्र से इसमें समास हो गया बच्चों। समास होने के बाद में अपने सुपोधातु प्रातिपदिकों से इन दोनों का लोप कर दिया और प्रथमानिर्दिष्टम उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम, जिसको प्रथमा जिसके निर्दिष्ट होते हैं वहां की उपसर्जन संज्ञा होती है, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है बच्चों उसका पहले प्रयोग होता है। तो हमने पूर्व को क्या किया, पहले प्रयोग किया है, क्योंकि पूर्व में प्रथमा है। तो यह पद क्या हो गया, पूर्व के साथ अब जब हमने काय इसको जोड़ा तो बन गया पूर्व काय। अब देखिए यहाँ क्या है बच्चों, इसमें विसर्गें लगी हुई है। अब आप जानते ही हैं इसमें क्या लगाना है हमने, सु। इसमें हम सु का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद सु को क्या कर देंगे हम इसमें, आप ये जानते ही पहले इसमें कर चुके हैं बच्चों, हम इसमें सुख का सु जो होगा बच्चों, सु क्या हो जाएगा, स आदेश होगा। अब ये जानते हैं स से फिर क्या बन जाए बच्चों, रू आदेश, और रू से फिर र, और र को क्या हो जाएगा, विसर्ग। इस तरह से पद क्या बन जाएगा इसमें, पूर्व काय। इसके साथ हमने सु लगाया और यह पद फिर क्या बनेगा बच्चों, पूर्व काय। इसकी जो प्रक्रिया है बच्चों मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो क्या पूर्व काय है पद, यही हमने बच्चों इसमें सिद्ध करना था, हमारा पूर्व काय इसमें देखिए सिद्ध हो गया। इसी तरह से आप अपर काय भी बना लेंगे, उसमें भी बच्चों यही सूत्र लगेंगे, इसी प्रकार से बनेगा। इसी प्रकार से जो है ये अधर, और इसी प्रकार से इसमें जो ये उत्तर बच्चों इसमें लिखा है, इनके सबके उदाहरण इसमें बनेंगे। अब बच्चों इसमें जो समझने वाली जो बात है सूत्र में वह क्या है कि यहाँ एक अधिकरणे और एक देशिनी जो पद लिखा है, इसका यहाँ ध्यान रखना है। इसका तात्पर्य क्या है, अवयव से है बच्चों। अवयव कैसा होना चाहिए, एकत्व संख्या से युक्त होना चाहिए। यहाँ पर ये क्यों लिखा एक अधिकरणे, इसकी क्या आवश्यकता थी, देखिए ये देखिए यहाँ तक हमने इसके हिंदी इसका अर्थ कर लिया था। ये देखिए षष्ठी समास का अपवाद है यह, और यह उदाहरण हमने इसमें सिद्ध कर लिया। अपर काय भी इसी प्रकार से बन जाएगा। एक अधिकरणे किम, इस सूत्र में एक अधिकरण को रखने की क्या आवश्यकता थी, और उसका उदाहरण दे रहे हैं पूर्वश्च छात्रा नाम। अब देखिए यहाँ पर ये पूर्व पद तो है, इसके साथ यहाँ छात्रा नाम है, तो इसका समास नहीं हुआ बच्चों। पूर्वश्च छात्रा नाम में समास नहीं हुआ,
क्यों नहीं हुआ इसका समास? क्योंकि यहाँ छात्रा नाम जो है वो एक नहीं है। अवयवी एकत्व संख्या से युक्त होना चाहिए। यहाँ पर छात्रा नाम क्या है? बहुवचन में है। एक से ज्यादा होने के कारण इस सुबंत का पूर्व के साथ समास नहीं हुआ, क्योंकि यह कैसा था? बहुवचन, इसलिए नहीं हुआ। इसलिए यह निर्देश किया गया बच्चों एक देशिनई एक अधिकरणी, अर्थात एकत्व संख्या वाला ही अवयवी होना चाहिए। एक देश से क्या तात्पर्य है? अवयवी कैसा होना चाहिए? जो एक ही हो, एक से ज्यादा नहीं। अब जैसे कि हमने काय किया था, शरीर, शरीर क्या? एक ही है। शरीर क्या है बच्चों? एक ही है। इसका क्या अर्थ है? यहाँ जो हमने पद किया है पूर्व काय, इसका बच्चों ये शरीर का पहला भाग या पूर्व का भाग। और अपर काय का क्या अर्थ है? शरीर का दूसरा आधा भाग, दूसरा भाग। शरीर तो इसमें एक ही है। काय जो पद है ये एकत्व संख्या से युक्त है, तो ये अवयवी कैसा है? ये अवयवी एकत्व संख्या से युक्त है, अर्थात एक है। इसलिए इसका पूर्व इस शब्द के साथ समास हुआ है। यदि यहाँ ये बहुवचन में होता, जैसे छात्रा नाम है, तो इसका समास यहाँ नहीं होता बच्चों। एकत्व संख्या से युक्त होने के कारण इसका यहाँ समास हुआ है। बहुत्व संख्या वाला अवयवी होगा तो नहीं होगा, इसलिए इसलिए कहा है कि एक अधिकरणी, अवयवी जो है वो एक होना चाहिए, और साथ में ये क्या कह रहे हैं? एकत्व संख्या से युक्त जो होगा, ऐसे अवयवी के साथ समास होगा, बहुत्व संख्या वाले के साथ नहीं होगा। यहाँ छात्रा नाम बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर समास नहीं हुआ। इसका ये अर्थ है, इसलिए इसमें समास नहीं हुआ। बच्चों देखते हैं, इससे एक सूत्र और है षष्ठी विभक्ति का। देखिए यह है अर्धम नपुंसकम। इसका क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ अर्धम, अर्धम का आप क्या समझ रहे हैं? इसमें आधा। यहाँ इसका क्या अर्थ है बच्चों? कह रहे हैं कि अर्धम प्रथमांतम। अर्ध जो यहाँ ये पद लिखा हुआ है, ये क्या? प्रथम विभक्ति वाला। अर्धम यहाँ जो है ये क्या है? प्रथमांत है। ये कैसा है बच्चों? प्रथमांत। और ये आप जानते हैं जो प्रथमांत होता है उसका समास में पहले प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ क्या है? नपुंसकम। इसका क्या अर्थ है? अर्धम अर्थात आधा भाग। आधा भाग यानी समान अंश, समान भाग। समान अंश का वाचक जो अर्ध शब्द है वह नपुंसकम, नपुंसक है। और ये नित्य नपुंसक या अर्ध शब्द का एकत्व संख्या से युक्त अवयवी सुबंत शब्दों के साथ समास होता है बच्चों। इसका ये अर्थ है समांश वाच्य अर्ध शब्दों, अर्थात सम अंश का वाचक, आधे भाग का वाचक जो अर्ध जो शब्द है उसका क्या समास होता है? नित्यम, नित्य, कलीबे अर्थात नपुंसकलिंग में ही रहता है। कलीबे किसमें होता है? नपुंसकम। देखिए नपुंसकम दे रहे हैं, नपुंसकलिंग में होता है। सप्रागवत, वही पहले की तरह ही। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। अब यहाँ इस सूत्र में बच्चों समास है कि सुपे की, सह सुपा, विभाषा, तत्पुरुष, इन सब की अनुवृत्ति पीछे के सूत्रों से इसमें आ रही है। इसमें एकाधिकरणी, एक देशीना की अनुवृत्ति भी आ रही है बच्चों से पूर्व के सूत्र में। इसलिए कहने की यहाँ एकत्व संख्या से युक्त अवयवी होना चाहिए। या देखिए इसमें जो हमने अभी किया था इससे पूर्व में, ये देखिए एक देशी ने एक अधिकरणी, इसकी आवृत्ति यही आ रही है कि अवयवी जो है वो कैसा होना चाहिए? एकत्व संख्या से युक्त अवयवी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये कह रहे हैं इसमें कि एकत्व संख्या से युक्त अवयवी सुबंत शब्दों के साथ समास होता है। किसका? अर्ध शब्द का वाचक। ऐसा समास कौन सा कहलाता है? तत्पुरुष संग कहलाता है बच्चों। अर्ध शब्द जब अंश भाग आदि का वाचक रहता है तो देखिए वह पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग में प्राप्त होता है। किंतु जब यह समांश, सम अंश वाले इस अर्थ में प्रयुक्त होता है तो नित्य यह कौन सा होता है बच्चों? नपुंसकम। नित्य ये नपुंसक लिंग वाला होता है। नित्यम कलीबे। यदि ये किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है? समांश में, तो ये नित्य ही क्या है? नपुंसकलिंग में होता है। अन्यथा यह पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में प्राप्त होता है बच्चों। तो इस सूत्र से इस नित्य नपुंसक अर्ध सुबंत का एकत्व संख्या विशिष्ट अवयवी सुबंत के साथ कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। अब देखिए इसमें उदाहरण दे रहे हैं अर्ध पिपली। यह उदाहरण इसमें दिया है। इस उदाहरण से इसे और स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं बच्चों। देखो इसमें लौकिक विग्रह तो अर्धम पिपल्या ये लिखा ही हुआ है,
अब इसके व्याकरण की प्रक्रिया में आप जानते हैं कौन सा होगा, अलौकिक विग्रह। पिपली और साथ में आ जाएगा बच्चे षष्ठी विभक्ति का गस, अर्ध और सु। अब इनका समास होगा, यहाँ ये देखिए जो पिपली गस है साथ में क्या है, इसमें अर्ध सु। तो यह जो बच्चों इसमें पद है पिपली गस, यह क्या षष्ठी विभक्ति वाला इसमें यह पद है। यह एकत्व संख्या विशिष्ट है बच्चों, एक ही है, ये एक संख्या वाला अवयवी है। तो इस सुबंत के साथ में किसका समास हो रहा है, अर्ध सु का। किस सूत्र से हुआ बच्चों, अर्धम नपुंसकम से। अब इस सूत्र में प्रथम विभक्ति वाला जो प्रथमांत जो पद है वह कौन सा है, अर्धम है। तो फिर अर्ध क्या हो जाएगा, पूर्व में प्रयोग होगा, ये आप जानते हैं। अर्धम नपुंसकम इस सूत्र से इसका समास हुआ, और समास होने के बाद में आप एक गस और सु का क्या करेंगे, लोप कर देंगे। किस सूत्र से, सुपो धातु प्रातिपदिक्यों से। उसके पश्चात में बच्चों इसमें क्या रह गया, पिपली, और इसमें रह गया बच्चों अर्ध। अब अर्ध जो शब्द है इसमें यह प्रथमांत है, प्रथमादिष्ट है, इसका पहले प्रयोग हो जाएगा बच्चों। पहले प्रयोग होगा तो इसमें क्या बन जाएगा, ये अर्ध पिपली, यह पद बन गया। इनको आप जोड़ देंगे एक साथ तो ये क्या बन जाएगा, अर्ध पिपली। ये देखिए अर्ध पिपली, यह है इसमें पद बन गया। इनको जोड़ देंगे तो बच्चों यह पद इसमें आपका क्या हो जाएगा, अर्ध पिपली, ये आप इसमें जानते हैं। अब इसमें जो सुई इत्यादि जो प्रत्यय बच्चों उसमें लगाए हैं तो उसका हलंग्य आदि से लोप करके इसमें अर्ध पिपली ही केवल शेष बचता है। इसी प्रकार से बच्चों इसमें ये अर्धम जो है ये क्या है, समांशवाचक है, इसलिए इसका समास हुआ है। और किसके साथ समास हुआ, यहाँ पे एकत्व संख्या वाले अवयवी के साथ, ये एक संख्या वाला है, इसके साथ अर्ध का समास होकर के ये क्या बना, अर्ध पिपली। अब आप इसमें जानते हैं कि तत्पुरुष समास में लिंग किसके अनुसार निर्धारित होता है, उत्तर पद के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए यह है पिपली जो है स्त्रीलिंग में है, तो ये समस्त पद किस में माना जाएगा बच्चों, स्त्रीलिंग में। ये समस्त पद स्त्रीलिंग में माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो पिपली है वह क्या है, किसमें है बच्चों, स्त्रीलिंग में। और ये आप जानते ही हैं परवलिंगम द्वंद तत्पुरुष। द्वंद और तत्पुरुष समास में पर अर्थात जो उत्तर पद का जो लिंग होता है वही समस्त पद का लिंग माना जाता है। तो ये अर्ध पिपली किसमें कहा जाएगा, स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में यह समस्त पद माना जाएगा। जबकि जो अर्ध जो बच्चों अगर ये अकेला ही पद होता है तो ये नपुंसकलिंग में माना जाता है। ये आप इसमें जानते हैं, यहाँ अर्ध नपुंसकलिंग में है, लेकिन जब समस्त पद बनेगा तो वह स्त्रीलिंग में कहा जाएगा, कारण इसका उत्तर पद जो है वह इसका स्त्रीलिंग है। ये आप इसमें अब समझ गए होंगे, क्योंकि उत्तर पद के कारण ही इसका बच्चों लिंग निर्धारित होता है द्वंद और तत्पुरुष समास में। तो आज बच्चों यह है जो हम षष्ठी भक्ति का अंतिम सूत्र हमने कर लिया। इससे अगले लेक्चर में हम सप्तमी भक्ति का सूत्र पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए नमो नमः।